शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर 10 अप्रैल 2023 की। देखते हैं क्या हुई, निफ्टी क्या है नए 10 अप्रैल 2023। हमारे यूट्यूब चैनल है आरुष एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करते रहें। पहला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार कमांड एनएससी ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों की संपदाओं को शामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक कवच का आयोजन किया। 23 फरवरी को यह अभ्यास शुरू हुआ था और ये अभ्यास कब संपन्न हो गया? 7 अप्रैल को या फिर 8 अप्रैल को या फिर 9 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को? तो इसका सही उत्तर है 7 अप्रैल को। यह अभ्यास एक्स कवच का आयोजन जो हुआ था, सैन्य अभ्यास जो था, 7 अप्रैल को संपन्न हो गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगर हम थल सेना की बात करें तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। नौसेना, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार जी हैं। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वायुसेना की अगर बात करें, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है और इसके महानिदेशक एयर मार्शल संजीव कुमार जी हैं। संजीव कुमार। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके महानिदेशक हैं जनरल वीरेंद्र सिंह पठान। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो थल सेना का दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख जो है मनोज पांडे हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो आर हरि कुमार जी हैं। वायुसेना की अगर बात करें, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक संजीव कुमार जी हैं। तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके डायरेक्टर महानिदेशक जो है वो डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र सिंह पठानिया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में से किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? टाइम 100 रीडर पोल विजेता तो ये शाहरुख खान जी हैं। टाइम 100 सूची में किंग खान ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। अमेरिकी पब्लिकेशन के अनुसार इस साल 1.2 बिलियन
यानी कि 12 लाख ने वोट किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा 4% वोट शाहरुख खान को मिले हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर ईरानियन महिला महसा अमीनी हैं, जिन्होंने अपने देश में इस्लाम कट्टरपंथ के खिलाफ आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा सी लेम्प्रे का संबंध किस प्रजाति से है? तो इसका सही आंसर है मछली। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में से किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने अभी एक हाल ही में गुजरात में एक मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। ये अहमदाबाद में शाह के गृहनगर नारनपुरा में हनुमान मंदिर में कांस्य से बनी मूर्ति स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में से किस राज्य ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम पर बने पैनल बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने को पैनल बनाया है। महाराष्ट्र सरकार, अगर हम बात करें तो सीएम यहाँ के हैं एकनाथ शिंदे। और इसकी राजधानी है मुंबई। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ की राजधानी है जयपुर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ की राजधानी है अमरावती। यहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया। किस देश में तियानलोंग 2 का रॉकेट सफल परीक्षण हुआ? ये चीन में हुआ। ये रॉकेट, चीन की मुद्रा है युआन। स्वनिर्मित अरबपतियों में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की संसद में नए प्रीमियम के रूप में ली कियांग को नामित किया गया। चीन ने संचार उपग्रह झांगसिप 26 का परीक्षण किया और चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिनगंगा को नया विदेशी मंत्री बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो यह राज्य त्रिपुरा रहा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहां के सीएम है मांडविक साहा। असम की राजधानी है दिसपुर और यहां के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। मणिपुर की राजधानी है इम्फला और यहां के सीएम है एन बीरेन सिंह। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विरुद्ध लर्न योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा की। त्रिपुरा सरकार राज्य ने मुख्यमंत्री चाश्रिम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा और वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो वो 6.5% है। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय शुरुआत में कोलकाता में था। उन्नीस में स्थायी रूप से होने पर यह मुंबई इसका मुख्यालय हुआ। 1949 के बाद भारत सरकार ने इसे पूर्ण स्वामित्व कर दिया। शक्तिकांत
दास इसके गवर्नर हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1934 अधिनियम के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था और 1937 में स्थायी रूप से मुंबई कर दिया गया था। जब 1949 के बाद भारत सरकार का पूर्णत्व स्वामित्व, ये आरबीआई पूर्णत्व भारत सरकार की हो गई और गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र सरकार ने। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसके सीएम जो है नवीन पटनायकर हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसके सीएम एकनाथ शिंदे हैं। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और इसके सीएम अशोक गहलोत हैं। सरकार ने लगातू में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र चौथी महिला नीति पेश करेगा। पहली बार महिला प्रीमियर लीग नवी मुंबई में शुरू हुई। 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव औरंगाबाद में हुआ। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन रहा? तो ये रूस है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। इराक की मुद्रा है ईरानी दीनार और सऊदी अरब की सऊदी रियाल मुद्रा। एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस रहा। वाई 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातकार बना। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्शन एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान कराई। एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ एक वित्तीय कार्यबल है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इसमें 37 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जो G7 की बैठक में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस की मुद्रा यूरो है। इसके अध्यक्ष राजा कुमार जी हैं। तो एफएटीए क्या है? एफएटीए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसे वित्तीय कार्यबल कहते हैं। इसकी स्थापना 1989 में G7 की बैठक में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस की